राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक पुजारी अपने बेटे के साथ रहता था। पुजारी हर रोज़ ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से किया करता था। उसका बेटा भी धोती कुर्ता डालकर सिर पर छोटी सी चोटी करके पुजारी जी के पास उनको सेवा करते देखता था। एक दिन वह बोला, बाबा आप अकेले ही सेवा करते हो, मुझे भी सेवा करनी है। परंतु पुजारी जी बोले, बेटा अभी तुम छोटे हो। परंतु वह जिद पकड़कर बैठ गया। पुजारी जी आखिर उसकी हट के आगे झुककर बोले, अच्छा बेटा तुम ठाकुर जी की मुरली की सेवा किया करो। इसको रोज गंगा जल से स्नान कराकर इत्र लगाकर साफ किया करो। अब तो वह बालक बहुत खुशी से मुरली की सेवा करने लगा। इतनी लगन से मुरली की सेवा करते देख हर भक्त बहुत प्रसन्न होता। तो ऐसे ही मुरली की सेवा करने से उसका नाम भी मुरली ही पड़ गया। अब तो ठाकुर और ठुकरानी की सेवा करते और मुरली ठाकुर जी की मुरली की। ऐसे ही समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए। मंदिर के रखरखाव और ठाकुर जी की सेवा बहुत मुश्किल आने लगी। अब उस पुजारी की जगह मंदिर में नए पुजारी को रखा गया। वह पुजारी बहुत ही घमंडी था। वह मुरली को मंदिर के अंदर भी नहीं आने देता था। अब मुरली के बाबा ठीक होने के बजाय और बीमार हो गए। एक दिन उनका लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। अब तो मुरली पर और मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। नए पुजारी ने मुरली को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मुरली को अब बाबा और ठाकुर जी की मुरली की बहुत याद आने लगी। मंदिर से निकलकर वह जाने वाली सड़क की ओर जाने लगा। थक हार कर वह एक सड़क के किनारे पत्थर पर बैठ गया। सर्दी के दिन, ऊपर से ठंडी पड़ने वाली रातें, मुरली का भूख और ठंड के कारण बहुत बुरा हाल था। रात होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहाँ एक सज्जन पुरुष रामपाल जी की गाड़ी निकली। इतनी ठंड और एक छोटे से बालक को सड़क किनारे बैठा देखकर वह गाड़ी नीचे से उतरकर आए और बालक को वहाँ बैठने का कारण पूछा। मुरली रोता हुआ बोला, उसके पास कोई नहीं है, बाबा भगवान के पास चले गए हैं। सज्जन पुरुष को मुरली पर बहुत दया आई, क्योंकि उसका बेटा भी मुरली की उम्र का ही था। वह उसको अपने साथ अपने घर ले गए। जब घर पहुंचा तो उसकी जो पत्नी थी वह बहुत घमंडी थी। उस बालक को देखकर वह अपने पति से बोली, यह किसको ले आए हो? वह व्यक्ति बोला कि आज से मुरली यहीं रहेगा। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पति के आगे उसकी एक न चली। मुरली उसे एक आंख भी नहीं बहाता था और वह मौके की तलाश में रहती कब मुरली को नुकसान पहुंचाया जाए। एक दिन वह सुबह 4 बजे उठी और पाँव की ठोकर से मुरली को मारते हुए बोली, उठो, कब तक मुफ्त का खाना खाएगा? मुरली हड़बड़ाकर उठा और कहता, माँ जी क्या हुआ? तो वह बोली, आज से बाबूजी के उठने से पहले घर का सारा काम किया कर। मुरली ने हाँ में सिर हिलाया और सब काम करने लगा। अब तो हर रोज ही माँ जी की पाँव की ठोकर से मुरली को उठाती और काम करवाती। मुरली जो कि उस घर के बने हुए मंदिर के बाहर चटाई बिछाकर सोता था। रामलाल की पत्नी उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने देती थी। इस कारण यह था कि मंदिर में रामपाल के पूर्वजों की बनाई हुई चांदी की मोटी सी ठाकुर जी की मुरली पड़ी हुई थी।
ठाकुर जी की मुरली को देखकर मुरली बहुत खुश होता था। उसको तो रामपाल की पत्नी जो ठोकर मारती थी दर्द का भी एहसास नहीं होता था। एक दिन रामपाल हरिद्वार गंगा स्नान को जाने लगा तो वह मुरली को भी साथ ले गया। वहाँ गंगा स्नान करते हुए अचानक रामपाल का मुरली की कमर के पास पेट पर पंजे के निशान को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मुरली से इस बारे में पूछा तो मुरली ने कुछ भी नहीं बताया। अब रामलाल गंगा स्नान करके घर पहुंचा। घर में ठाकुर जी की और किशोरी जी को स्नान कराने लगा। बाद में अपने पूर्वजों की निशानी ठाकुर जी की मुरली को भी गंगा स्नान कराने लगा। तभी उसका ध्यान ठाकुर जी की मुरली के मध्य भाग पर पड़ा। वहाँ पर पाँव की चोट के निशान से पंजा बना था, जैसे मुरली की कमर पर बना था। यह देखकर रामपाल जी हतप्रभ रह गया। एक जैसे दोनों निशान कैसे हो सकते हैं, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात को अचानक जब उसकी आंख खुली तो वह देखता है उसकी पत्नी मुरली को पाँव की ठोकर से उसी जगह मारकर उठा रही थी। उसको समझते देर न लगी। रामपाल जी को उसी रात कोई काम था, जिस कारण रामपाल ने मुरली को रात अपने कमरे में ही सुला लिया। रामपाल रात को मंदिर में ठाकुर जी को विश्राम करवाने के बाद दरवाज़ा लगाने के लिए कांच का दरवाज़ा मंदिर के बाहर की ओर खुला रख दिया। उसकी पत्नी रोज की तरह आई और ठोकर मारकर मुरली को उठाने लगी। मुरली तो वहाँ नहीं था, परंतु उसका पाँव मंदिर के दरवाजे पर लगा और उसका पैर खून खून हो गया। वह दर्द से कराहने लगी और उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर रामपाल उठा और उसको देखकर वह बोला, क्या हुआ? उसने कहा, यह कांच के दरवाजे की ठोकर लगी है। रामपाल बोला कि जो ठोकर तुम रोज़ मुरली को मार रही थी, ठाकुर जी की मुरली उसका सारा दर्द ले लेती थी। जो ठाकुर जी को प्यारे होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देखो, ठाकुर जी की मुरली भी अपने सेवक की रक्षा करती है, उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है। रामपाल की पत्नी को उसकी सज़ा मिल गई, जिससे मुरली को ठोकर मारती थी। आज वह पंजा डॉक्टर ने काट दिया। रामपाल की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। अब वह मुरली को अपने बेटे की तरह ध्यान से रखती थी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।